अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि आपने अपडेट देखा होगा कि सऊदी अरब ने 38 देशों की फ़्लाइट का शेड्यूल जारी किया है। 38 देशों की जो फ़्लाइट का शेड्यूल है वो उसमें इंडिया का भी नाम है। तो इसका रियल अपडेट मतलब कि रियल खबर क्या है इस 38 देशों का, और भी बहुत सारी अपडेट है। वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। तो सबसे पहले आप सबका एक कन्फ्यूज़न है, जो आप लोगों ने अपडेट देखा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। जो आप देख रहे हैं सऊदी गजट का जो 38 देशों के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें इंडिया और पाकिस्तान और भी बहुत सारे देश शामिल है। तो हमें तो बस 38 देशों में से सिर्फ इंडिया का नाम चाहिए। तो ये जो लिस्ट आपने देखा है, इसमें आसानी भाषा में बता दूँ तो सऊदी अरब के जो सिटीजन्स हैं उनको अलाउ किया गया है, वो इन देशों में जाकर ट्रैवल कर सकते हैं नियम कानून के साथ। पीसीआर टेस्ट लेकर के जाना होगा, सब कुछ मतलब जो भी नियम कानून है जिस देश में ये जा रहे हैं। जैसे हम लोग सऊदी अरब से इंडिया जाते हैं तो सारा नियम कानून के साथ जाते हैं, उसी तरीके से इन लोगों को भी ये अलाउ किया गया है। मगर ये लोग जब वापस आएंगे, मान लो इंडिया को ही सऊदी जाता है और वहाँ से सऊदी अरब से इंडिया से वापस सऊदी अरब आता है, तो उनको भी उसी नियम कानून के साथ फॉलो करना होगा। जैसे मान लो वो डायरेक्ट अगर आते हैं फ़्लाइट से, अगर थोड़ी देर के लिए मानो कि इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट सऊदी अरब आ रही है सिर्फ सऊदी सिटीजन्स के लिए, तो उन लोगों को सऊदी अरब में आने के बाद पीसीआर टेस्ट भी लेकर के आना होगा और इनको क्वारंटाइन भी करना होगा 7 दिन से 14 दिन के अंदर अंदर। मतलब कि रूम में इनको रहना होगा, इसके साथ साथ इनको पीसीआर टेस्ट भी फिर दोबारा कराना होगा। तो ये जो फ्लाइट का शेड्यूल आपको मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, या आपने देखा होगा तो कई सारे लोग आपको वीडियो बना के बता रहे हैं कि इंडिया का भी नाम शामिल हो गया, फ्लाइट खुल गई है। तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है, ये पहले वाला ही अपडेट है। 17 मई को इंटरनेशनल फ्लाइट खुल जाएगी रात के 1 बजे, मतलब 1 AM को फ़्लाइट शुरू हो जाएगी 17 मई को। तो इसमें सिर्फ सऊदी सिटीजन्स को अलाउ किया गया है, और इंडिया का नाम क्यों शामिल नहीं है ये तो आपको पहले से मालूम है, क्योंकि आपको ये भी मालूम हो चुका है कि दुबई वालों ने भी फ़्लाइट पर बैन लगा दी है। तो ये लोग इस टाइम पर हमारे इंडिया की फ़्लाइट खोलेंगे नहीं खोलेंगे, अगर खोल भी देते हैं तो हमारे इंडिया से बैन लगा हुआ, ये भी आपको पहले भी पता है। तो आप सब जो हमारे भाई लोग इस टाइम पे सवाल करते, जावेद भाई ये गैर मुल्की के लिए है या नहीं है, हमें आप प्लीज़ इस पर वीडियो बना करके बताइए। तो सिंपल सी भाषा में ये अपने लिए था ही नहीं, हम लोगों के लिए अपडेट है ही नहीं, तो मैं फिर कल इसलिए इसको शामिल नहीं किया था। तो सऊदी सिटीजन्स के लिए ऑर्डर मिल चुका है, इंडिया भी जा सकते हैं, ये लोग ट्रैवल कर सकते हैं मगर नियम कानून के साथ में। तो 38 देशों में नाम तो इंडिया का है, लेकिन हम लोगों के लिए कोई फ़ायदे का ये अपडेट नहीं है। बशर्ते आपको पता है कि इंडिया में आज भी 4,10,000 से भी ऊपर केस निकले हैं। तो कोरोना के केस के हिसाब से आप समझ सकते हो कि ट्रैवल बैन हटेगा या नहीं हटेगा, वो आप खुद भी समझ सकते हो। चलो, ये आपको एक क्लियर हो गया होगा, 38 देशों की लिस्ट के बारे में आपको क्लियर हो चुका होगा। अब शेयर करता हूं मैं आपको सऊदी अरब की कोरोना की अपडेट। तो आज है 6 मई और आज आपको 1090 केस निकले हैं, 982 ठीक हुए हैं, 14 इंतकाल किए हैं। यार ज़्यादा इंतकाल किए, 14 देखो। और रियाद में 402 केस निकले हैं, मक्का में 288, ईस्टर्न में 136, मदीना में 57, असीर में 43, जजान में 40, अलकसीम में 33, तबुक में 26, हायल में 17, नॉर्दर्न बॉर्डर में 16, नजरान में 15, अलबाहा में 10, अलजौब में 7। तो टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में 9,785 हो गए हैं। ठीक है, कोरोना की अपडेट आपको पता हो गया। और इंडिया में भी मैंने अभी बता दिया आपको कितने केस निकले हैं, 4,10,000 से भी ऊपर केस निकले इंडिया में। तो उर्दू न्यूज़ पर एक अपडेट शेयर की गई है, इसमें यह पूछा गया है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस कब तक ख़त्म हो सकता है, और ये सवाल पूछा गया डायरेक्ट उर्दू न्यूज़ पर। इसका जो जवाब दिया गया है, सलाहकार जो है यहाँ पर सऊदी अरब के, जो सऊदी अरब में जो कोरोना वायरस चल रहा है इस हिसाब से उनको पता होता है कि सऊदी अरब में कोरोना कब तक ख़त्म हो सकता है, मतलब ज़िंदगी नॉर्मल कब तक हो सकती है। इनका कहने का मतलब है जनवरी 2023 तक सऊदी अरब में कोरोना से हम काबू पा लेंगे, नॉर्मल हो जाएगी ज़िंदगी। फिलहाल अभी तक 1 करोड़ लोगों को कोरोना की दवा लग चुकी है। जब तक पूरे सऊदी अरब में दवा नहीं लग जाती है तब तक हम इस पर कोई भी टिप्पणी, मतलब कोई भी हम आपको सलाह नहीं दे सकते ये कब ख़त्म हो सकता है। लेकिन एग्जाम्पल उन्होंने कहा जनवरी 2023, अभी तो 21 चल रहा है, 22-23, मतलब कि अभी 2 साल लगभग बचा हुआ है, खींचते खींचते 1.5 साल 2 साल अभी और है। इनका कहने का मतलब है जो सलाहकार होते हैं ना, बड़े बड़े सलाहकार होते हैं जो बताते हैं कि इस देश में आपदा कब तक ख़त्म होगी। जैसे अपने इंडिया में देखो, अभी बड़े बड़े एक्सपर्ट बोल रहे हैं, बाहर के एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि अभी 2nd वेव इंडिया में आ चुकी है, लेकिन 3rd वेव भी आने वाली है। इस खासकर जो 3री वेव बहुत खतरनाक है बच्चों के लिए।
तो इसी तरीके से ये लोग यहाँ पे सलाहकार का काम करते हैं। तो सवाल जवाब था तो मैंने आपको शेयर कर दिया है। अब आपको शेयर करता हूँ, आप लोग जो तवक्कलना ऐप हो या तमन्ना ऐप हो या सेहती ऐप हो, उस पर किसी और को ट्रस्ट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये काम सिर्फ कफील लोगों का है। मतलब वो लोग तवक्कलना के अंदर ऐड कर देते हैं, ये हमारा ड्राइवर है, ये हमारी काम वाली है, तो उनको दवाई लेना हो या परमिट लेना हो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन कई लोग क्या कर रहे हैं कि अपने तवक्कलना और उम्रा के परमिट से किसी और का भी उम्रा परमिट निकाल करके उनको हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि फर्जी परमिट बन रहा है और ये लोग पैसा कमा रहे हैं। मतलब मान लो कि मेरा परमिट का मतलब मेरा तवक्कलना ऐप है और मैं तवक्कलना ऐप से उम्रा के परमिट जारी कर रहा हूँ, और वो परमिट मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने दोस्त के लिए, किसी के लिए भी, मतलब वहाँ पे ऑप्शन आता है फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव चूज कर लिए और उनको परमिट जारी कर दिए, तो परमिट का लोग पैसा ले रहे हैं। तो ऐसा करना कानूनन जुर्म है। खासकर एक बात और आपको शेयर कर दूं, ऐसा कोई भी आदमी अगर आपको बोलता है तो भाई एहतियात बरत लीजिए। क्या पता अभी आपके सामने वो परमिट तो जारी कर दे, क्या पता आगे चल कर वो परमिट कैंसिल हो जाए और आपको 1,000 से 10,000 रियाल का जुर्माना भी लग सकता है। तो ऐसे लोगों से बचिए भाई। पैसे कमाने वाले किसी भी तरीके से पैसे कमाएंगे, ये आपको मालूम है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो आपको पता नहीं हो पाता, बाद में फंसोगे, आप पैसा भी दे दोगे सामने वालों को, फिर आगे आपको जुर्माना भी लग जाएगा। तो ट्रस्ट ऑफ अदर का ऑप्शन जो है उसको चूज मत कीजिए। और खासकर सऊदी अरब में तो खैर और नहीं भाई, यहाँ पे इन्होंने वार्निंग दी है, आपको बताना था, मैंने बता दिया आपको। तो ये थी कुछ अपडेट, आपको शेयर कर दिया हूँ। हमारे भाई लोगों ने कल के वीडियो में कमेंट किया, जावेद भाई एग्जिट जाना है तो कभी दोबारा सऊदी नहीं आ सकते, सिर्फ उम्रा और हज करने आ सकते हैं, ऐसा बताइएगा क्या है, इसका क्या है। तो ये कमेंट रफ़त खान भाई ने किया था। रफ़त खान भाई, आपका सवाल ये है कि एग्जिट आप जाते हो। पहले तो आपको बता दूं, ये जो एग्जिट का मामला है, कंपनी में अगर आप काम करते हैं, अगर आपने कंपनी का एग्रीमेंट पूरा बिना किए हुए एग्जिट लगा लिया है तो आप सऊदी अरब में एंट्री नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप कंपनी में काम करते हो या प्राइवेट सेक्टर में किसी दुकान में काम करते हो और आपने नया एग्रीमेंट कर लिया है और आप घर जा रहे हैं, तो घर जाने मतलब छुट्टी जा रहे हैं और छुट्टी से वापस नहीं आते हैं उनके टाइम के मुताबिक, अगर आपका इकामा वीज़ा एक्सपायर हो जाता है उस बीच में, तो आपका कफील या कंपनी भी यहाँ पर एक्सटेंड कर सकता है। अगर वो एक्सटेंड नहीं करता है, अगर आप वापस नहीं आते हो, तो आप लाइफ टाइम बैन हो जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर और कंपनी में जो काम करते हैं, तो आप सिर्फ उम्रा और हज पर ही सऊदी अरब में आ सकेंगे, बाकी काम करने के लिए आपको लाइफ टाइम बैन कर दिया जाएगा। लेकिन हम हाउस ड्राइवर या घर में काम करने वाले या मजरा में काम करने वाले एग्जिट जाएं, छुट्टी जाएंगे तो 3 साल नहीं आएंगे, दोबारा नया वीज़ा पे आ जाएंगे। एग्जिट जाएंगे, अभी जाएं एग्जिट, 2 दिन के बाद नया वीज़ा लगा के आप सऊदी अरब में आ सकते हैं। अभी आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, है ना। और हमारे बहुत सारे भाई सवाल कर, जावेद भाई इंडिया से फ्लाइट सऊदी अरब की कब खुलेगी। भाई आपको अभी भी पता है, जब इंडिया में केस 20,000 थे, 30,000 थे, 15,000 थे, 10,000 थे, उस टाइम पे जब इन्होंने फ़्लाइट का अपडेट नहीं खोला, खोलते तो अब तक आप लोग यहाँ आ चुके होते। हमारे बहुत सारे भाई वाया के इंतज़ार में थे, डायरेक्ट जाने के चक्कर में, लेकिन वो लोग वाया से होकर के सऊदी अरब में आए। अब तो खैर आप लोग उम्मीद ही मत कीजिए, इंडिया में आपको देख रहे हो जिस तरीके से हालात हैं इस टाइम पे, तो फ्लाइट का कोई उम्मीद ही नहीं बन सकता, क्योंकि आपको पता है कि केस कितने हैं इंडिया में। बार बार मैं जिक्र करता हूँ, रोज़ जिक्र करता हूँ। तो सवाल करना ही आपको अब मतलब कि अब सवाल करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है ये वाला, ठीक है ना। तो दुआ में याद रखिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। और आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, ऊपर में वीडियो लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हो तो यार लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। और दुआ की ज़रूरत है बस आप सबकी, कुछ प्रॉब्लम है इसकी वजह से। बाकी आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।